जैसे कि हमने पहले वीडियो में गैस पढ़ा था कि जैन धर्म के 5 श्रेणियां हैं। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए कि जो निम्नलिखित हैं। अच्छा, अब कौन कौन से दिए हैं तो वो देख लेते हैं। राइट नॉलेज, राइट बिलीव, राइट एक्शन, यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की थी, जिसमें 11 अनुयायी थे। तो ये पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो एक संघ बनाया था उसमें कितने व्यक्ति थे टोटल, या कितने अनुयायी थे। तो 11 थे, याद करिएगा। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना था। तो ये भी आप याद करने की बात है। ये जो पॉइंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लाइन में देखिएगा कि जो महावीर स्वामी थे वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना था, जिसके कारण उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया था। किसका किसका? मूर्ति पूजा और कर्म कांड का। अतः इन्हें अनेश्वरवादी कहा जाता है। तो ये बात आप बहुत ही इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे कि उन्हें अनेश्वरवादी कहते थे। वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना करते थे, जिसके कारण मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया था। इन्होंने पुनर्जन्म को माना था। किसको माना था? पुनर्जन्म को। ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने पुनर्जन्म को माना था। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण उन्होंने आत्मा को बताया था। जब आत्मा को सताने के लिए उन्होंने कहा था कि मोक्ष की प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म की से मुक्ति मिल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है तो आपका पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन जब आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तो सताने के कारण उसे दोबारा पुनर्जन्म दिया जाता है। इनका ये मानना था। तो ये भी पॉइंट आप याद कर जाएंगे। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया था। किस पे? अहिंसा पे। जिस जिस कारण इन्हें कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन्होंने कृषि पे भी प्रतिबंध लगाया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऑप्शन में आ जाएगा बहुत लोग सोचेंगे अरे यार कृषि पे कैसे लगा सकते हैं, ये क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लेकिन इन्होंने लगाया था। कृषि और युद्ध दोनों पे प्रतिबंध लगाया था। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को चौदह चौदह पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है। किसमें? 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महावीर के स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे। ठीक है, तो ये भी याद कर लेंगे, प्राकृतिक भाषा में दिए थे। अच्छा, महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा की थी। किसकी? अनेकांतवाद की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में, जो कि मल्ल राज्य सृष्टिपाल के दरबार में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। कहाँ हो गई थी? मल्ल राज्य में। ठीक है, मल्ल राजा सृष्टिपाल के घर में। ठीक है, मल्ल दरबार में। अच्छा, पावापुरी उस समय मल्लगढ़ राज था के अधीन था। जो पावापुरी था उस समय किसके अधीन था? मल्लगढ़ राज के अधीन था, जिसका शासक कौन था? हस्तपाल था। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला जो था आर्य सूर्धवर्मा को घोषित किया गया था। किसको? आर्य सूर्धवर्मा को घोषित किया गया था। भद्रबाहु और शूलभद्र इनके दो प्रिय अनुयायी थे। कौन थे अनुयायी थे ये? कौन कौन? भद्रबाहु और शूलभद्र। आगे जाके इन्हीं में से एक दिगंबर और एक श्वेतांबर बनेंगे। अभी हम आगे पढ़ाएंगे। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्ष से भीषण अकाल पड़ा था, आपको पता होगा, जिसमें भद्रबाहु ने अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में से कर्नाटक चले गए। दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए थे। कहाँ चले गए थे? कर्नाटक चले गए थे। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिसने कर्नाटक में श्रावण बेलगोला में सलेखला, यानी कि बिना खाए पिए अपने जीवन प्राण जब त्यागते थे तो सलेखा बोलते हैं इसको। सलेखा जिसको संथारा भी बोलते हैं, संथारा भी बोलते हैं, से प्राण त्याग दिए थे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किसके शिष्य थे? चाणक्य के, याद बताइएगा। इस भीषण आग में भी स्थूल वायु, यानी कि जो भीषण अकाल पड़ा था उसमें भी स्थूल वायु तथा उनके अनुयायी जो थे वो मगध में रुके थे। जब अकाल खत्म होता है तो भद्रबाहु लौट आते हैं, किंतु इन दोनों में विवाद हो जाता है। ठीक है, तो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे। कौन भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग? भद्रबाहु कौन था? जो मगध छोड़ के गया था वही था। जिसके साथ कौन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य गए थे। तो ये लोग निर्वस्त्र रहते थे। ठीक है, और इन्हें दिगंबर कहा गया। जबकि शूलभद्र के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र का धारण करते थे। वे यही सूर्यभद्र हैं जो अकाल के समय यहीं मगध में ही रुके थे। ठीक है, तो इन लोग श्वेत वस्त्र का धारण करते थे, जिसे श्वेतांबर कहा जाता था। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियां भी हुई। ठीक है। अच्छा, अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। पहली जैन संगीति जो है 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? 300 ईसा पूर्व कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुई थी। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? शूलभद्र ने की थी। उसी में भद्रबाहु के 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की थी। किसकी? 12 अंग नामक पुस्तक की। अब देखिएगा, पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व कहाँ? पाटलिपुत्र में, अध्यक्षता शूलभद्र ने की।
और भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अच्छा, एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दक्षिणी जैन दिगंबर इस सम्मेलन का बहिष्कार करते हैं। तो दक्षिण में जैन दिगंबर थे, वो इसे सम्मेलन का बहिष्कार किया था उन्होंने, ठीक है। द्वितीय जैन संगीति जो होती है यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में होती है। कहाँ पे? गुजरात के वल्लभी में हुई है। इसकी अध्यक्षता देवाधि क्षमा श्रमण ने किया था, ठीक है। उसी संगीत में 12 उपांग की रचना की गई थी। अब पहले वाले में 12 अंग और दूसरे वाले में 12 उपांग की रचना की गई थी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन भिक्षु के निवास को वसदे कहा जाता है। क्या कहते हैं? वसदे कहा जाता है। जैन तीर्थंकरों के जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जो जैन तीर्थंकर थे उनकी जो जीवनी है वो भद्रबाहु द्वारा रचित की गई है। और किसमें गठित किया गया? उनको रचित करके लिखा गया है कल्पसूत्र में, जो कि किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अभी क्वेश्चन फंसाने के लिए यहाँ प्राकृतिक भाषा लिख देगा, लेकिन ये क्या है? संस्कृत भाषा में है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। तो पूछा गया है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू उठा के देखेंगे। अनुव्रत सिद्धांत कौन से धर्म से संबंधित है? तो कौन से धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है। अच्छा, स्थायवाद, अनेकवाद, सप्तसंगी, ज्ञान, जीन, निगोथ, तीर्थंकर, कैवल्य, ये सभी जो हैं संबंध रखते हैं जैन धर्म से। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए एक जगह इन सारी चीजों को लिख दिया गया है कि सायवाद, स्थायवाद, अनेकांतवाद, सप्तसंगी, ज्ञान, जीन, निगोथ, तीर्थंकर, कैवल्य, सभी का संबंध जैन धर्म से है। महावीर के समकालीन शासक जो थे वो बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। और चंद्र प्रबोध थे, अजातशत्रु से दधिवाहन तथा चेटक थे। इतने लोग थे इनके समकालीन। समकालीन मतलब उनके उसी समय वो भी, ये सारे राजाएं भी शासन करते थे जब महावीर स्वामी थे, ठीक है। जैन धर्म मानने वाला प्रमुख राजा जो था वो अजातशत्रु था, उदयन था, वादराज था, चंद्रगुप्त मौर्य था, खारवेल और राष्ट्रकूट, अमोघवर्धन, चंदेल शासक, इतने लोग जो थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। क्या है? जो जैन मंदिर है हाथी सिंह, ये कहाँ? गुजरात राज्य में स्थित है। अच्छा, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया कि मथुरा कला का संबंध किससे किससे है। तो बहुत लोग गलत मार देते हैं इसका कि जैन धर्म से मार देंगे या बुद्ध, लेकिन ये तीनों से है, जैन, बुद्धिज्म और हिंदुज्म से, तीनों से है। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। किसके बीच में? सर्वाधिक व्यापारी वर्ग में, क्योंकि ये लोग अहिंसा नहीं करते थे, इसीलिए। महावीर के अनुयायी को निगर्थ के रूप में जाना जाता है। ऊपर ही पढ़ा हमने। महावीर के प्रमुख शिष्य को गंधर कहा जाता था। क्या? महावीर के प्रमुख शिष्य को गंधर कहा जाता था, ठीक है। महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन पूर्वा नामक, किसमें? पूर्वा नामक पुस्तक में है, ठीक है। जियो और जीने दो महावीर स्वामी का कथन था। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षक गुजरात के चालुक्य वंश के राजाओं ने दिया था। किसने दिया था? गुजरात के चालुक्य वंश के राजाओं ने। महावीर एक गांव में, जो महावीर स्वामी थे, एक गांव में 1 दिन से अधिक तथा शहर में 5 दिन से अधिक नहीं रुकते थे। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? यह प्राकृतिक भाषा में मिलते हैं, इन्हें आगम कहते हैं। उदाहरण से 12 अंग है और 12 उपांग है। और मैंने बताया, पहले ही बताया था, एक प्रथम संगीति में गठित किए गए थे, एक दूसरे संगीति में। अच्छा, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि पुराण, ये जो सब है वो सब प्रकृति भाषा में है, ठीक है। अच्छा, रंग सूत्र क्या है? इसमें जैन भिक्षु जो थे उनके आचार, नियम और विधि निषेध के बारे में लिखा गया है कि जो जैन भिक्षु होंगे उनके नियम क्या होंगे और उनके लिए विधि निषेध, यानी कि कौन से काम उनको नहीं करने होंगे, वो अचरांग में दिया हुआ। किसमें? अचरांग में। भगवती सूत्र में क्या है? इसमें महावीर की जीवन की चर्चा है, ठीक है। अब जैसे हम कैसे याद कर सकते हैं? महावीर को भगवान हम बोलते हैं, तो भगवती सूत्र में उनके जीवन की चर्चा मिल जाएगी। अचरांग में क्या हो जाएगा? आचरांग, देखिए, आचार प्रचार, इसमें जो समझ लीजिए आचरांग, यानी कि हमारा आचरण नियम कैसा होना चाहिए, ये इसमें दिया हुआ है। अच्छा, न्याय धम्म कहा सूत्र क्या है? महावीर की शिक्षाओं का संग्रह, ठीक है। तो न्याय हमें कैसे आएगा? जब न्याय हम लेना कैसे जानेंगे? जब हमें शिक्षा की प्राप्ति होगी तभी तो हम न्याय ले सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमारे हम कैसे न्याय लें, शिक्षा की हमें प्राप्ति ही नहीं होगी तो हम कैसे ले सकते हैं न्याय? पता ही नहीं रहेगा हमें क्या करना है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, शिक्षा का संबंध न्याय से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम जैन, जो प्रमुख जैन मंदिर है उनके बारे में देख लेते हैं। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कौन था? मथुरा जो है वो जैन के काल में प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। किस काल में? मौर्य काल में। कर्नाटक में चामुंडा शासकों को गोमतेश्वर जैन मंदिर बनवाया था। किसने? कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया था।
बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाहुबली का मंदिर भी कहते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति है। अच्छा ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया था, जिसमें कि बाहुबली की मूर्ति स्थापित है। ठीक है। नोट, खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको याद कर जाइए। जो खजुराहो है वो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। यानी कि खजुराहो हिंदू और जैन के लिए है, और अजंता जो है बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों के लिए है। अच्छा, राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। कहाँ पे? राजस्थान के माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर है। प्रसिद्ध है किसके लिए? जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ये। इसे विमल शाह के सामंत अधिकारी, यानी कि सामंत को क्या बोलते हैं? अधिकारी, वास्तुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया था। किसने? वास्तुपाल और तेजपाल ने। और जो दिलवाड़ा मंदिर है जैन धर्म का। ठीक है। अच्छा, श्वेतांबर एंड दिगंबर में अंतर क्या होता है? बहुत बार पूछा गया, सीडीएस एनडीए का फेमस क्वेश्चन है ये। जितने भी यूपीएससी के एग्जाम होते हैं उनमें ये फेवरेट टॉपिक ही होता है, जैनिज्म बुद्धिज्म, पहली बात तो। अच्छा, अब अंतर देख लेते हैं क्या है। श्वेतांबर कौन थे? जिन्हें शूलभद्र ने प्रारंभ किया था। दिगंबर कौन है? जिन्हें भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। भद्रबाहु वही है जिनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे। ठीक है। ये सफेद वस्त्र पहनते थे श्वेतांबर लोग, और दिगंबर लोग अंबर को ही अपना वस्त्र मानते थे, तो ये निर्वस्त्र रहते थे। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है किसमें? श्वेतांबर में। जबकि दिगंबर में क्या था कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल सकता है। अच्छा, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी श्वेतांबर में, जबकि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष माना जाता है, दिगंबर लोग ऐसा मानते हैं। इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे श्वेतांबर के अनुसार, और दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। ठीक है। जबकि आपने ऊपर ही पढ़ा कि उनकी पुत्री का नाम और बेटे का नाम आपने पढ़ा ही था। जैन धर्म के पिछड़ने के कारण क्या क्या थे? अच्छा, जैन धर्म जो है जो पिछड़ क्यों गया, इतना ज्यादा ये फैल नहीं पाया, इसके जो कारण थे ये भी आपको जानना जो आवश्यक है। पहला कारण क्या है? कठिन भाषा। प्रकृति भाषा जो थी कठिन थी। कठोर नियम थे इसके। महिलाओं का बराबरी ना होना। ठीक है। राजाओं का संरक्षण ना प्राप्त होना, निर्वस्त्र रहना, ब्रह्मचर्य रहना, ये सब कठिन जो थे कारण थे, जिनकी वजह से जैन धर्म के पीछे रहने का कारण है ये सब। अच्छा, प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक, ये तो भाई हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का यही है। ठीक है। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो प्रमुख जैन तीर्थ थे उनके चिन्ह क्या थे? ऋषभ देव, तो ऋषभ से ही आप जान रहे हैं बैल। ठीक, ऋषभ बैल को बोलते हैं, तो ऋषभ देव बैल था इनका चिन्ह। अजीतनाथ हाथी, जिससे जीता ना जा सके समझ लीजिए वो हाथी होगा, ऐसे याद करिए। संभवनाथ, संभवनाथ का अश्व था। ठीक है। पद्म प्रभु का कमल था। सुपार्श्वनाथ का सात्विक था। क्या था? सात्विक। अच्छा, मल्लीनाथ का क्या था? कलश था। नेमिनाथ, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, नेमिनाथ का नील कमल, ऐसे ने से नेमिनाथ है, नील कमल ऐसे। अरिष्ट नेमी का शंख था, और पार्श्वनाथ का सर्प था। तो ये याद करिएगा, नागपाश किसने मारा था? नागपाश सर्प से था, तो ऐसे याद कर लीजिएगा आप कि पार्श्वनाथ का सर्प है। महावीर स्वामी सब, जिन्हें रियल संस्थापक माना जाता है, उनका क्या था? सिंह था, यानी कि शेर था। इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।